बरसात का मौसम आया है, बूंदों ने फिर से भीगा है जहां। छाता लेकर निकलो बाहर, बरसात के इस मौसम का लुत्फ उठाओ यार। पर क्या हमने सोचा है प्रकृति में रहने वाले इन पंछियों के बारे में? इस बारिश के समय चिड़िया भी अपने घोंसलों से उड़ान भर के निकलती है। बरसात के मौसम में चिड़ियों की कहानी हमेशा ही प्रकृति से जुड़ी होती है, जिसे देखकर हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा ही कुछ मनमोहक रिश्ता है मेरी आज की इस पेंटिंग का। इस पेंटिंग में मैंने आज चिड़ियों के एक जोड़े की कहानी दर्शाई है, जो बारिश के इस सुहाने मौसम में अपना जीवन जी रहे हैं। और चिड़ियों की इस कहानी को मैं आप सभी के सामने गोंड आर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। गोंड कला एक प्राचीन भारतीय कला है, जो मध्य प्रदेश राज्य की गोंड जनजाति के लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गोंड कला प्राकृतिक, जनजातीय, सांस्कृतिक और जीवन के अंशों को दर्शाती है। गोंड कला में रंगों का उपयोग विविधता और प्रकृति से जुड़े मोतियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की खूबसूरती को निखारने के लिए किया जा रहा है। रंगों से खेलने का ये अनोखा अनुभव ही मुझे आप लोगों से बांधे रखता है। वैसे पक्षियों के प्रति मेरा प्रेम बचपन से ही रहा है। बचपन में सुबह के वक्त ढेर सारी गौरैया हमारे आंगन में आ जाया करती थी और अपनी अटखेलियाँ करती थी। जब मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इस वक्त भी बारिश ही हो रही है और नीम के पेड़ में बैठी ढेर सारी चिड़िया आपस में चहचहा रही हैं। बचपन का किस्सा बताते बताते मैं तो आपको इस पेंटिंग के बारे में बताना ही भूल गई। अभी मैं यहाँ पेंटिंग के बैकग्राउंड में हाफ सर्कल पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जो बारिश की इन प्यारी बूंदों को दर्शाती है। बारिश की ये बूंदें हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर देती हैं। गोंड आर्ट में पैटर्न का एक विशेष महत्व है। पैटर्न रेखाओं या आकृतियों की एक व्यवस्था है, विशेष रूप से एक डिजाइन जिसमें एक ही आकृति को एक सतह पर नियमित अंतराल पर दोहराया जाता है। गोंड माइथोलॉजी में पहाड़, आकाश या पेड़ पौधे सब में एक आत्मा का वास होता है। इसलिए प्रकृति के रूपों का पुनर्निर्माण उसके पवित्र सार की श्रद्धा और पूजा के साथ किया जाता है। गोंड कला गोंड जनजाति के प्रकृति के भावना से घनिष्ठ संबंध के उदाहरण के रूप में काम करती है। गोंड कला में पक्षियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पक्षी स्वतंत्रता और अनंतता का प्रतीक रहे हैं। इसके अलावा पक्षी जनजातीय लोग व पक्षियों के बीच के सुखद सामंजस्य को भी प्रदर्शित करते हैं। इन तालमेली रेखाओं में प्रभावी रंगों की अद्वितीय विस्तारण और आकृति पर विशेष विवरण इस गोंड कला को वास्तव में अद्भुत बनाते हैं। पेंटिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, पर मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी है, जिसे दूर करने और थोड़ी फ्रेश एयर लेने मैं आ चुकी हूँ अपने घर की छत में। आज आसमान में ये खूबसूरत बादल छाए हुए हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं और बहुत ही ताज़ी और ठंडी हवा का मैं लुत्फ उठा रही हूँ। कितना मनमोहक है ना ये। जी तो कर रहा है कि यहीं थोड़ी देर और रह जाऊं, लेकिन अभी पेंटिंग तो और भी कंप्लीट करनी है ना। तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी मैं इस सेकंड बर्ड को पेंट कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने डिटेलिंग के लिए यह 0 साइज का ब्रश यूज़ किया है। वैसे तो किसी पेंटिंग में इतनी बारीक डिटेलिंग करना आसान काम नहीं है, परंतु इस पूरी प्रक्रिया में मेरा पसंदीदा काम भी यही है, क्योंकि यही डिटेलिंग हमारी पेंटिंग्स को और भी खूबसूरत बनाती है।
देखते देखते हमारी यह पेंटिंग भी अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। अगर आपको यह वीडियो और गोंड कला से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया।